हम हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पर देते हैं, ये सोचकर कि जरूरत पड़ने पर सिस्टम हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब वही सिस्टम सबसे अहम पल में गायब हो जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है, ये टैक्स आखिर किस लिए? 27 साल का एक युवा युवराज मेहता, एक IT प्रोफेशनल, एक रात रोज की तरह वो अपनी कार से घर लौट रहा था। सड़कों पर घना कोहरा छाया था, जहां दिखाई देना लगभग नामुमकिन था। और उसी रास्ते पर एक दीवार टूटी हुई थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, बस एक खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट। 1 सेकंड की चूक और कार सीधे नाले में जा गिरी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये किसी ऐसे देश में होता जहां सिस्टम सच में काम करता है तो क्या होता? तुरंत अलर्ट जाता, प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती, ट्रेंड लोग सही इक्विपमेंट के साथ, एम्बुलेंस पहले से तैयार रहती और शायद एक जान बच जाती। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। युवराज लगभग 45 मिनट तक डूबी हुई गाड़ी की छत पर खड़ा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। आखिर में उसने अपने पिता को फोन किया, जो शहर से काफी दूर थे। पुलिस को कॉल किया जाता है। 20 से 25 मिनट बाद पुलिस आती है, फिर फायर ब्रिगेड, फिर SDRF, फिर NDRF। लोग आते रहे, लेकिन रेस्क्यू नहीं हुआ। कोई सेफ्टी गियर ढूंढ रहा था, कोई तय कर रहा था कि नाले में उतरना ठीक है या नहीं। किसी के पास सही उपकरण नहीं थे, किसी के पास क्लियर कमांड नहीं था। हाँ, उनकी जान भी उतनी ही कीमती है, इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि रेस्क्यू के लिए भेजे गए लोग पूरी तरह ट्रेनिंग और तैयारी के साथ आए? ये हादसा किसी सुनसान गांव में नहीं हुआ, ये हुआ एक मेट्रो सिटी में, नोएडा जैसे शहर में, जहां एक टूटी दीवार, एक अनदेखा खतरा और सिस्टम की लापरवाही एक जवान जिंदगी को खा गई। और अगर बड़े शहरों में यही हाल है तो सोचिए दूर दराज इलाकों में आम आदमी की जान की कीमत क्या होगी। आज सवाल ये नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, असल सवाल ये है, इस मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?